मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। बच्चे के लिए तरस गया है। मेरा बच्चा अपने बच्चे को नहीं मिल पाया। बैंगलोर पुलिस अब जौनपुर पहुंच चुकी है। जौनपुर के समय वो कोतवाली जौनपुर में मौजूद है, जहां पे वो जौनपुर पुलिस के साथ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि बैंगलोर पुलिस जल्द ही जो परिवार है, सिंघानिया परिवार, उनसे पूछताछ करेगा, उनके बयान दर्ज करेगा, स्टेटमेंट्स लेगा। अतुल सुभाष के सुसाइड केस में बैंगलोर पुलिस अब जौनपुर पहुंची है। ये जौनपुर की कोतवाली है, जहां पर बैंगलोर पुलिस आई है, साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस, जौनपुर पुलिस उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आई है। और अब लीगल कार्रवाई जो है दोनों थानों के बीच में, बैंगलोर पुलिस के बीच में और जौनपुर पुलिस के बीच में जो है उसको पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस उनके घर पे भी जा सकती है, परिवार से पूछताछ भी कर सकती है। परिवार की लोकेशन कहाँ है ये सिर्फ पुलिस को भी पता है, लिहाजा ऐसे में पुलिस अब परिवार से पूछताछ करेगी, उनके बयान भी दर्ज करेगी। और अतुल सुभाष के जो साइड केस है, जो आरोप अतुल सुभाष ने लगाए हैं अपने ससुराल वालों पे, उनको लेकर बैंगलोर पुलिस अब सिंघानिया परिवार से पूछताछ भी करेगी। परिवार को आप जानते हैं? ये सब परिवार कहा जाए बसन है। कब से आ रहे हैं, कब से रह रहे हैं लोग यहाँ पे? ये 10वीं के लगभग से। अच्छा, तो इससे कभी आप लोग की कुछ बातचीत हुई इनसे? पड़ोस के घर आपका? भैया उसे चले गए, चले आन बस। अच्छा, अब तक कोई चौतरे पे नहीं चढ़ा उसके, तो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं ये लोग? कुछ भी नहीं। वो हमें ना पूरे मोहल्ले भर कोई चौतरा पे नहीं चढ़ा अभी तक, कोई चौतरा नहीं, कोई सा लब जब है ही नहीं बा, क्या पता। तो इनका व्यवहार कैसा है, इनका, इन लोगों का कुछ पता है? भैया जब हम जाए इतना आए तो बैठे न तो का व्यवहार जाना। अच्छा, जो केस हुआ है उसकी जानकारी है कुछ आपको? नहीं बेटा। अच्छा, परिवार कल से ताला लगा के गया है, कुछ पता है आपको? हमको क्या पता, हम अब रात में सोए हैं, क्या पता। 12 बजे देखे थे आप लोग खड़े थे, कई लोग रहे 12 बजे फिर के बाद तो भाई अपना अच्छा, इससे पहले परिवार से कभी किसी त्योहार पे कुछ मिलना जुलना हुआ कुछ? कभी नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ज्यादा मिलता जुलता नहीं था परिवार? कुछ नहीं, अपना आया, अपना आते जाता रहा, अपने घर में आया बस। हम लोग अपने घर में नहीं, कोई हमें ना, कोई मोहल्ले भर से नहीं, किसी से नहीं मिलता नहीं है ना। अब पड़ोसी सामने झई जेकर वो जानता है, हम लोग तो अपन बैठे हैं, चौथे बैठे जाते। पड़ोस का ही घर है, उसके बाद भी कोई मुलाकात नहीं? नहीं। ठीक है। अब वो उतना दूर रहे तब हमसे सब दूरी तो है, अब वो आमना सामना जान सकता है, बस हम तो नहीं कुछ। भैया क्या नाम है आपका भाई? अशोक कुमार। ये जो सिंघानिया परिवार है, कभी इनसे मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई आप लोग की? कोई बात नहीं। कब से रह रहे हैं ये लोग यहाँ पे? लगभग साल भर हुआ है इनको। साल भर हुआ है। अच्छा, कैसा व्यवहार है इनका, कुछ कैसे? बातचीत कभी नहीं हुई इनसे हमारी, कभी आना जाए नहीं, क्या पता। आपका घर कितने दूर है इनके घर से? लगभग मुझे 50 मीटर होगा। अच्छा, और कभी त्योहार वगैरह पे कुछ मुलाकात? कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, इनके जो परिवार में कौन कौन रहता, कुछ इसकी है आप लोग जानकारी? क्या मिलते जुलते नहीं थे ये लोग? नहीं, कोई किसी नहीं, किसी से नहीं। किसी से नहीं। क्या नाम है आपका भाई? लकी चौरसिया। लकी, कब से दुकान है आपकी यहाँ पे? करीबन 2 साल हो गए। 2 साल। ये परिवार जो सिंघानिया परिवार रहता है, क्या कुछ जानते हैं आप लोग? कभी कुछ बातचीत हुई इनसे? बातचीत तो नहीं हुई, करीबन ये लोग 4-5 महीने से हैं यहाँ पर। अच्छा जी। तो कभी कुछ आपसे कुछ मुलाकात या बातचीत हुई हो, कुछ देखा हो परिवार के बारे में? नहीं, परिवार के बारे में तो सुना है, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक लड़का गोलू नाम है भैया का, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा, जो बैंगलोर में जो हुआ है, क्या आप लोग को उसके बारे में पता है कि जो इनके दामाद थे उन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने परिवार पे आरोप लगाया है, उसके बाद सब कल रात से परिवार भी यहाँ पे नहीं है, ताला लगा के कहीं चला गया। कभी आप लोग से कुछ बातचीत करता था परिवार, यहाँ पे घुलता मिलता लोगों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। कुछ बातचीत करते हो या आपकी शॉप पे आते हो, अगल बगल कहीं जाते हो? नहीं, ऐसा कुछ अपने से मतलब रखते थे भैया अपने से मतलब? जी। अच्छा, कुछ ज्यादा मिलना जुलना नहीं? नहीं, हम कोई मिलना जुलना नहीं हुआ। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है निकिता के पड़ोसी सुमित, जो कि उनके भाई के दोस्त भी हैं,
जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, सुनकर कैसा लगा, सुनकर क्या मन में आया कि क्या निकिता ने जिससे शादी की थी उसका हस्बैंड इस तरीके से सुसाइड कर सकते हैं? देखिए, सुनकर तो बहुत ही हताहत हुआ भाई। किसी का घर टूटा, किसी का बच्चा गया, किसी का बेटा गया, तो कष्ट हुआ। इनका भी दामाद ही था वो, क्योंकि ऐसा था नहीं कि भाई शादी नहीं की गई थी, शादी हुई थी। और बिहेवियर वाइज, नेचर वाइज अगर आप जानेंगे तो मोहल्ले के हैं और बिहेवियर भी अच्छा है। उनकी माँ का भी, उनके बेटे का भी, गोलू का भी। गोलू से हमारा अच्छा फ्रेंडशिप भी है। और जहाँ तक हमारी बात हुई इस मैटर को जानने के बाद, तो मम्मी से थोड़ी देर बात हुई, गोलू की मम्मी से बात हुई क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं, निकिता की माँ से जी, तो आई नहीं आप लोगों के सामने क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अब उनके अकॉर्डिंग यही था कि बेटा कोई भी शादी करता है इसलिए नहीं करता कि शादी टूट जाए, ठीक है। जो भी आप माँ बाप पैसा लगाकर अपने सारी पाई जोड़कर बच्चों के लिए, और एक बेटा भी है निशा का, ये सारी चीजें कोर्ट में थी। अब कोर्ट में आपको कैसे डील किया गया, क्या किया गया, क्यों आप सुसाइड कर लिए, ये तो मैटर अब आपका हो गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि निकिता के भाई ने कभी इस बात को लेकर आपसे बात की थी या शेयर किया था कि निकिता और उसके हस्बैंड के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, या फिर जब वो निकिता आती होंगी यहाँ पर कोर्ट में, उनके हस्बैंड आते होंगे, तो इस दरमियान उनके भाई ने या उनकी माँ ने कभी कुछ बात बताई आपको? देखिए, फैमिली मैटर ज्यादातर कोशिश करता है आदमी की पर्टिकुलर ही रहे, बाहर ना आए, ठीक है। फैमिली मैटर और ज्यादा क्लोज होने के नाते बस इतना ही मैं जानता था कि थोड़ा हराश होती थी निकिता जी, जो निकिता नहीं, निशा नाम था, निशा सिंघानिया, वो भी हरास होती थी। बस उसको हरास किया जाता था, इसलिए वो अपना बेटा लेकर यहाँ आई ना। परेशान हुई, हैरान हुई, माता जी को बताया, अपने भाई को बताया, तो लेकर यहाँ आए, वरना घर बन के ही रहता ना। तो मुझे नहीं लगता कि एक हाथ से ताली बजी है। और ये लोगों ने क्या हरास किया, कैसे हरास किया, इसका भी कोई इनके पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है। तो उन्होंने सुसाइड नोट में लिख दिया कि मैं हरास किया गया, कैसे किया गया, कॉल डिटेल है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपके घर जाकर कुछ उठा पटक किया या आपको बुलाकर बेइज्जत किया गया, कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मेरी उनकी माँ से बात हुई, अभी 1 घंटा उनसे बात हुई, बीमार हैं, तो उन्होंने बताया बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी परेशान ही हैं क्योंकि भाई जवान बेटी है, एक बेटा है, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं, सारी चीजें। क्या शादी के बाद निकिता ने वहाँ पे जॉब शुरू की या उस दिल्ली में, कि उसके पहले से ही करती, क्या करती हैं? किसी कंपनी में है, वो काम करती हैं। स्कूलिंग वगैरह उनकी कहाँ से, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से? ये MBA फॉर्म कहाँ से, ये मुझे कंफर्मेशन नहीं, लेकिन पढ़ाई हुई है। MBA किया है? हाँ, MBA किया हुआ है। और स्कूलिंग वगैरह जौनपुर से? जी, ये यहीं के निवासी हैं, यहाँ पे रुवट्टा में पहले थे, अब यहाँ पर आए हैं, करीबन 1.5-2 साल हुआ है, नया घर लेकर अपना मेंटेन कराया है। जी, उनकी जब फादर की डेथ हुई थी तो उस दौरान ये कहा गया कि शादी के बाद डेथ हुई थी, निशा की शादी के बाद हुआ था। उस दौरान ये कहा गया कि लगातार जिस तरीके से दहेज मांगे जा रहे थे उससे फैमिली में बहुत दिक्कत थी और पिता भी उनसे परेशान थे और इसी वजह से हार्ट अटैक भी आ गया। ये तो सही है, हम लोगों के पास भी यही जानकारी है। भाई बेटी की शादी करने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद अगर बेटी से और भी डिमांड किया जाएगा, इन वही देखिए तरीका कई तरीके का होता है। एक होता है दौरी सिस्टम, आदमी डायरेक्ट मांग लेता है। एक होता है कान घुमाकर पकड़ना, ऐसे करा लो, वैसे करा लो, लोन करा लो, पैसा करो, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो खुलकर मैं नहीं जानता इस चीज को कि मांगा गया नहीं मांगा गया। तो एलिगेशन अगर लगा इनके पिताजी की जान गई है तो हो भी सकता है सच हो। निकिता ने एक जो अपने FIR में ये भी लिखा है कि जो सैलरी थी अतुल उस पूरे पैसे को अपने अकाउंट में मंगा लेते थे। ये सारी चीजें इस बारे में मम्मी ने बताया था कि जैसे शादी के बाद भाई साहब ने निकिता से डायरेक्टली ये पूछा कि तुम्हारा अकाउंट स्टेटमेंट मुझे चाहिए, आई नीड योर ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अकाउंट्स डिटेल्स। तो वो बोलती थी कि भाई मैं जॉब कर रही हूँ, मैं मेरा पैसा आता जाता है, तो क्या जरूरत है इसकी डिटेल की। लेकिन आफ्टर ऑल इतना हरास वो हो गई थी कि उन्होंने अपना सारा डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दिए थे, जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये बात आई।